गुड इवनिंग स्टूडेंट। यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस के बायो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जा रही है। पहला क्वेश्चन मानव हृदय के बारे में, मानव हृदय के नामांकित चित्र सहित व्याख्या करना। दूसरा, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर तथा पोषण की क्रिया को समझाइए। तीसरा, पौधे में कायिक जनन का वर्णन कीजिए। पौधे में कायिक जनन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पोषण से हमारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में देखने के लिए। पोषण क्या होता है और पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होती है। और हृदय की संरचना बना करके उसके भागों को व्याख्या करना होता है। मानव में पाचन तंत्र की भी व्याख्या चित्र बना करके कीजिएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र जो होता है इसका वर्णन करना है। छठवां क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। सातवां, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के विधियों के बारे में वर्णन कीजिए। आठवां, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव लिंग निर्धारण से क्या प्रक्रिया समझाइए। सातवां, परिवार नियोजन आपके देखने को क्वेश्चन मिलेगा। परिवार नियोजन एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। लिंग गुणसूत्र भी आपको देखने की मिलेगा और लिंग गुणसूत्र पर परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि लिंग निर्धारण कैसे की जाती है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। इन चारों क्वेश्चन में से जरूर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन में पाचन में सहायक होता है। मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम होता है कि जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। 10वां क्वेश्चन, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन के बारे में है। 11वां, हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है, हीमोग्लोबिन किस जगह पाई जाती है। 12वां, मूलोरोम द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, इस दर्शन समझाइए। मूलोरोम एक शब्द बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिला है और ये जल में अवशोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में आपको बताना है। एंजाइम से भी क्वेश्चन आने वाला है। श्वसन को भी एक बार देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन, रक्त से कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रक्त वाले चैप्टर को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन से लिख कर नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन 13वां, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। मनुष्य में अंगों के निम्नलिखित वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। चौथा, प्रागरण पर टिप्पणी लिखिए। प्रागरण के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। प्रागरण पे आपको टिप्पणी लिखने बोर्ड में कहीं ना कहीं आता है। मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके वर्णन, दांतों के बारे में भी आएगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं, या ऐसे पूछ देता है मतलब दांत चर्वक कितने होते हैं। 16वां, प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण की कार्य क्या होती है, कार्यविधि को समझाना होता है। उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा बार आया है। मनुष्यों में उत्सर्जन अंगों की लिखिए। वृक्क नलिका को नामांकित चित्र बना करके उसकी व्याख्या करनी होगी। अगला 17वां क्वेश्चन, एटीपी मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा विषय पर टिप्पणी लिखिए। मतलब एटीपी का कार्य क्या होता है, एटीपी के मानव शरीर में ऊर्जा का विषय पर ये टिप्पणी शब्द बहुत ज़्यादा बार आया है। मनुष्य के फेफड़ों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां, मानव हृदय की कार्यविधि को समझाइए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव में हृदय की कार्यविधि को समझाइए। मानव हृदय के सचित्र वर्णन कीजिए। 20वां, वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसको लिखिए। ये वृक्क शब्द भी बहुत ज़्यादा बार आया है। मानव हृदय और मनुष्य के फेफड़े दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एटीपी में मानव शरीर की ऊर्जा का मुद्रा विषय किस जगह होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 21वां क्वेश्चन, पुष्प की संरचना सहित इसका वर्णन कीजिए। पुष्प से क्वेश्चन जरूर आएगा। पुष्प की संरचना सहित इसके निम्न भागों का वर्णन कीजिए। 22वां आईएमपी क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट से होने वाली इसकी हानियों का उल्लेख कीजिए।
या जनसंख्या विस्फोट से होने वाले दुष्प्रभाव को उल्लेख कीजिए। 23वां द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां परिवार नियोजन की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ये परिवार नियोजन किस विधियों से बचाया जा सकता है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हमको लिखना होता है कि परिवार को हम कैसे बचा सकते हैं। इसको संक्षिप्त टिप्पणी में परिवार नियोजन कैसे किया जाता है इसी के बारे में लिखना है। जनसंख्या विस्फोट से होने वाली हानि, मतलब जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या हानियां हो सकती हैं समाज में, उन सभी को लिखना होता है। और ये क्वेश्चन हमारे लिए दोनों कहीं ना कहीं ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन परागण की परिभाषा लिखिए और प्रपरागण के विभिन्न विधियों, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26वां सगम युग्मजीव और विषम युग्मजीव अंतर जरूर आएगा 100%। 27वां प्रभाविता का नियम की पुष्टि कीजिए। प्रभाविता का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दोनों क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। डीएनए और आरएनए का अंतर आप जरूर देख लीजिएगा। या मेंडल के सबसे ज़्यादा प्रयोग किस पे किया था, वो भी आ सकता है। या मेंडल के नियम लिखने के लिए आ सकता है। या मेंडल के 7 लक्षणों के बारे में पूछा जा सकता है। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, उन सभी के बारे में। मेंडल चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मेंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।